करते हैं। जब कंपनी अंशों का निर्गमन संपत्ति क्रय के बदले में, जैसे मान लीजिए आप राम लिमिटेड नाम की कंपनी है और आपने मोहन एंड सन से 5 लाख रुपए की एक मशीनरी क्रय की है, तो अगर मोहन एंड सन्स इस बात के लिए राजी है कि वो आपकी कंपनी के अंश लेने को तैयार है, तो हो सकता है कि आप उसे 5 लाख की मशीन के बदले में अंश दे दें या कुछ नकद राशि देकर कुछ अंश दे दें। वो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। तो जब कंपनी अंशों का निर्गमन संपत्ति क्रय के बदले में या अन्य किसी कारण से करती है, अर्थात अंशों के बदले में रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल प्राप्त करती है, जैसे अभी मैंने बताया कि राम लिमिटेड ने अंशों के बदले में मशीन प्राप्त की, तो कुल मिलाकर जब कोई कंपनी संपत्ति क्रय के बदले में या किसी और कारण से अंशों का निर्गमन करती है, अर्थात रोकड़ के अलावा किसी और कारण से अंशों का निर्गमन करती है, तो यह रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहलाता है। इस स्थिति में निम्न जर्नल प्रविष्टियां की जाती है। अब बात करते हैं जर्नल प्रविष्टि की। मान लीजिए आपने संपत्ति क्रय की, तो नॉर्मल से जर्नल एंट्री के आपको नियम लगाने हैं। संपत्ति आ रही है तो संपत्ति को डेबिट करेंगे, यानी असेट्स अकाउंट डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर की जगह अगर नाम आपको वेंडर का दिया गया है, यानी विक्रेता का नाम दिया गया है, जैसे मैंने जो अभी उदाहरण लिया उसमें विक्रेता का नाम था मोहन एंड सन्स, तो आप एंट्री कर देंगे असेट्स की जगह असेट्स का नाम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड सन्स। ये नॉर्मल सी जनरल एंट्री है। संपत्ति आ रही है, आने वाली वस्तु को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। अब बात आती है कि इस विक्रेता को जब आप भुगतान करेंगे तो आप क्या एंट्री करेंगे। मान लीजिए आप विक्रेता को नकद भुगतान करें तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और वेंडर को अगर अंश जारी करें तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि आप उसे पैसा ना देकर अंश दे रहे हैं। और अगर आप दोनों दें तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री भी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों एंट्री समझ में आई होगी। संपत्ति क्रय करने पर असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अंश देने पर किसको, विक्रेता को, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ा है कि अंश कंपनी दो तरीके से जारी कर सकती है, सममूल्य पर और निर्गमन पर, सममूल्य पर और प्रीमियम पर, इसी तरीके से कंपनी यहां पर भी विक्रेता को दो तरीके से अंश दे सकती है, सममूल्य पर अंश और प्रीमियम पर अंश। अगर सममूल्य पर दे तब तो यही एंट्री होनी है, लेकिन अगर प्रीमियम पर अंश जारी करे तो प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है, तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। और कहां क्रेडिट किया जाएगा, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बात करी थी, शेयर कैपिटल के साथ क्रेडिट किया जाएगा। तो ये वाली एंट्री फिर हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यदि आप वेंडर को प्रीमियम पर अंश दे। जैसा कि नोट में बताया भी है, यदि अंशों को प्रीमियम पर जारी किया गया है तो प्रविष्टि संख्या 2, इस एंट्री की बात हो रही है, प्रविष्टि संख्या 2 में सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए क्या है, लाभ है। प्रविष्टि करने से पूर्व वेंडर को दिए जाने वाले अंशों की संख्या ज्ञात कर लेनी चाहिए, जिसकी गणना निम्न प्रकार होगी। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपको सवाल में दे राम लिमिटेड ने मोहन एंड सन से 5 लाख की मशीन क्रय की, जिसके बदले में 100 रुपए वाला एक अंश 10% प्रीमियम पर दिया। तो पहले अंशों की संख्या निकाल लो, बाद में एंट्री करो। निर्गमित अंशों की संख्या, विक्रेता को देय राशि कितनी है, 5 लाख। प्रति अंश का निर्गमन मूल्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रति अंश के निर्गमन मूल्य से मतलब क्या है, यदि आप 100 रुपए का एक अंश 100 में दे रहे हो तो 100 का भाग देना है, और यदि 100 रुपए का अंश 110 में दे रहे हो तो 110 का भाग देना है। निर्गमन मूल्य का मतलब प्रीमियम को जोड़कर, यदि आप प्रीमियम पर जारी कर रहे हैं। इसे समझने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण संख्या 9, जिंदल एंड कंपनी ने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड से 3,80,000 में एक मशीन खरीदी। यहां पर हाई लाइफ मशीन क्या हो गई, वेंडर हो गई, जिससे हम खुद क्या है, जिंदल एंड कंपनी है, और हम जिंदल एंड कंपनी होकर हाई लाइफ एंड मशीन से क्या खरीद रहे हैं, एक मशीन खरीद रहे हैं। क्रय समझौते के अनुसार 20,000 रुपए का तो नगद भुगतान दे देना है, 20,000 तो दे देने, फिर भी बचेगा 3,60,000 रुपए। उसके लिए 100 रुपए वाले प्रत्येक के अंशों का निर्गमन करके करना है। क्या प्रविष्टि की जाएगी, यदि अंशों का निर्गमन दोनों तरीके से पूछा है, यदि सममूल्य पर किया जाए और यदि 20%
प्रीमियम पर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको अंशों की संख्या निकालना बताना चाहूंगा। एंट्री सिस्टम की बात हम बाद में करेंगे। यदि सममूल्य पर निर्गमित करेंगे तो आपको क्या सूत्र बताया है, विक्रेता को देय राशि बटा प्रति अंश निर्गमन मूल्य। तो विक्रेता को जो देय राशि है ना स्टूडेंट्स, वो 3,80,000 नहीं मानी जाएगी, 3,60,000 मानी जाएगी, क्योंकि 20,000 तो आप नकद दे रहे हैं। तो 3,60,000 में एक बार तो भाग देंगे आप 100 का, क्योंकि निर्गमन मूल्य यहां पर तो 100 ही होगा, सममूल्य का मतलब 100 का शेयर 100 में, और यहां पर जब आप भाग देंगे तो 20% अधिमूल्य पर, यानी 100 रुपए का शेयर आप 120 रुपए में, क्योंकि 100 का 20% होता है 20 रुपए, तो 120 रुपए का भाग देंगे। तो पहले आइए अंशों की संख्या हम निकालते हैं। जब अंश, इस तरह का वर्किंग नोट आपको एग्जाम में भी लगाना है, विक्रेता को दिए जाने वाले अंशों की संख्या। तो पहला केस क्या है, सममूल्य पर, तो 3,60,000 में विक्रेता को क्या फॉर्मूला बताया था, विक्रेता को देय राशि बटा निर्गमन मूल्य। निर्गमन मूल्य कितना है 100, तो आप विक्रेता को 3600 शेयर्स देंगे। दूसरे केस में बात की जाए तो विक्रेता को देय राशि तो 3,60,000 ही है, लेकिन निर्गमन मूल्य है जो 120 है। कैसे, 100 रुपए का अंश है और 20% उस पर क्या है, प्रीमियम है। और जब आप इसका भाग देते हैं तो इसमें अंशों की संख्या आती है 3,000 शेयर्स। तो ये बहुत काम के हैं, जनरल एंट्री में इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले तो ये कैलकुलेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार तो संख्या ही पूछ ली जाती है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए जो हाई लाइफ मशीन है उसको कितने अंश आप जारी करेंगे। तो इस केस में आप 3,000 अंश जारी करेंगे 100 रुपए वाले, और इस केस में आप पूरे 3600 शेयर 100 रुपए वाले जारी करेंगे। अब बात करते हैं एंट्री सिस्टम की। तो एंट्री सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप जिंदल एंड कंपनी लिमिटेड हैं और आपके पास मशीन आ रही है, तो आप एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, और देने वाली कौन, हाई लाइफ मशीन। तो फर्स्ट एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हाई लाइफ मशीनरी, जिसका अमाउंट होगा 3,80,000 रुपए। तो मशीन में तो 3,80,000 लिख दें, लेकिन साथ के साथ ही आप 20,000 रुपए नकद दे रहे हैं, तो टू बैंक 20,000 और 3,60,000 रुपए आप हाई लाइफ मशीन में डाल दें। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट टू हाई लाइफ मशीन 3,80,000, और फिर नीचे एक और एंट्री कर दें हाई लाइफ मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, वो भी ठीक है। और यहां पर भी आप चाहे तो मशीन में 20,000 यहां पर आप पहले नकद चुका दें, और बाकी का जो पैसा बकाया है वो आप हाई लाइफ मशीन में डाल दें। अब अगर इसका फर्स्ट केस देखें, सममूल्य पर अंश देंगे तो क्या एंट्री करेंगे। अगर आप मेरे नोट्स को देखें तो आप देखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिर्फ ये एंट्री होनी है। तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट यानी हाई लाइफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, पार का मतलब होता है सममूल्य। जब आप सममूल्य पर अंश जारी करें तो एंट्री होगी हाई लाइफ मशीन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3600 शेयर, इसने देखो नरेशन में तो यहाँ लिख दिया है हमने, ये 3600 शेयर इस तरीके से निकाले गए हैं। तो 3600 गुणा 100 वापस वही 3,60,000 रुपए आ जाएगा। आप बोलेंगे जब 360 ही लिखने थे तो ये तो यहीं से लिख देते, सममूल्य में तो कहीं दिक्कत नहीं है, अगर आप अंशों की संख्या नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, लेकिन प्रीमियम पर अब दिक्कत आ सकती है। अगर अंश प्रीमियम पर जारी किए जाएं तो हाई लाइफ मशीन में तो 3,60,000 आ जाएगा। अब यहां पर आपके अंशों की संख्या काम आएगी। आपने अंश कितने निकाले, 3,000, तो 3,000 गुणा 100 यहां आएगा 3 लाख, और प्रीमियम कितना है 20 रुपए। 3,000 गुणा 20 ये आ जाएगा 60,000 रुपए। तो ये हुई अंशों को सममूल्य पर देने की प्रविष्टि, और ये हुई अंशों को प्रीमियम पर देने की प्रविष्टि, और ये एंट्री है मशीन को क्रय करने की। आप चाहें तो इसके भी टुकड़े कर 2 एंट्री कर सकते थे, लेकिन अगर सममूल्य पर दें तो ये प्रविष्टि की जाएगी जैसा कि नोट्स में बताया गया है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पर दें तो इस तरीके से एंट्री होगी। अंशों की संख्या वर्किंग नोट में इस तरीके से जरूर निकालें। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।